शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, साथ साथ कृषि, किसानों की भलाई, मतलब खुशहाल झारखंड, समृद्ध झारखंड और विकसित झारखंड। आज का बजट जो 1,45,400 करोड़ का आया, उसमें ये सभी बातें समाहित। हमने न केवल वादा किया था कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर मुहैया करेंगे। जोहार साथियों, 2024 में जो प्रचंड जनादेश हम लोगों को मिला, उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का हमने जो करने का वादा किया था, जब हम दूसरी बार यहाँ पर आएंगे तो जिन दिशाओं में हम काम करेंगे उसकी एक बहुत ठोस फेहरिस्त हम लोगों ने चुनाव के पूर्व आमजनों के बीच रखा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था वो था सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, साथ साथ कृषि, किसानों की भलाई, उत्पादित जो उनके फसल है उनके लिए मंडी, बिक्री, बीज का संवर्धन और छोटे और लघु उद्योगों के बढ़ावा। कल भी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपको कहा था कि हम 3D बजट की ओर बढ़ रहे, मतलब खुशहाल झारखंड, समृद्ध झारखंड और विकसित झारखंड। आज का बजट जो 1,45,400 करोड़ का आया, उसमें ये सभी बातें समाहित। हमने न केवल वादा किया था कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर मुहैया करेंगे, वरन बाकी के, खासकर पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्य के जो विद्यार्थी है हमारे राज्य में आ पाए। एकदम डेडिकेटेड एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता है। केवल वो एकेडमिक एजुकेशन नहीं, शैक्षणिक शिक्षा में साथ साथ कौशल की भी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, कानून की शिक्षा,
चिकित्सा की शिक्षा, शिक्षा के जितने आयाम, उसका एक उन्नत मापदंड को तैयार कर उसको प्रदान करें। हमारे विद्यार्थियों में कई ऐसे हुनर जिससे बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है। सरकार ने उस जरूरत को महसूस किया और एक नया पॉलिसी लाने का ऐलान, स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025। ये बेंचमार्क होगा अनुसंधान अन्वेषण के क्षेत्र, परिनिर्माण के क्षेत्र, साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वरोजगार, जिससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, लोगों में एकता होगी। इसलिए पर्यटन को सीधा सीधी एक मिशन मोड पर लाकर, उद्योग के मोड पर लाकर उसके संवर्धन का काम। आप देखे होंगे हमारी सामाजिक न्याय देश में अव्वल है, सामाजिक सुरक्षा अव्वल है। हम पुराने पेंशन स्कीम को केवल लागू नहीं कर रहे, उसके लिए विधिवत पेंशन कोष बनाया गया, फंड बनाया गया, ताकि कोई विघ्न ना आए। मैया सम्मान के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सहायता के लिए, उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए अलग से कोष डेडिकेट किया गया। हम समझते हैं आज तक का सबसे, केवल बड़े आकार का नहीं, सबसे ज्यादा सफलीभूत होने वाला आज का यह बजट। यह बजट केवल दस्तावेज नहीं, यह बजट झारखंडी जनभावना का, उनकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप। मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही और उसके वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्री हेमंत जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस प्रकार लगातार लगभग 60-65 दिनों से पूरे लोगों से राय मशविरा कर जो बातें यहां छाट कर लाई गई वो अद्भुत है, वो बहुत ग्लोरीफाइड। पूरे राज्य की जनता की ओर से हम लोग इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित हैं और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।